समृद्धि की ओर एनजीओ एवं अस्तित्व एक शक्ति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली समाज सेविकाएं महिलाओं का सम्मान किया। आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आज वो महिला आई जो महिला अपने अपने क्षेत्र में अपनी गृहस्थी चलाते हुए समाज सेवा भी किसी न किसी रूप में कर रही हैं। उन सभी महिलाओं को आज अस्तित्व एक शक्ति और समृद्धि की ओर एनजीओ ने पटका पहनाकर और गुलदस्ता देकर उन सभी महिलाओं का स्वागत किया। और आपको बता दें कि इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह मौजूद रहे, आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक विजेंद्र गर्ग मौजूद रहे और साथ साथ आपको बता दें कि इस वार्ड से पूर्व निगम पार्षद मौजूद रहे, राजेंद्र नगर की निगम पार्षद मौजूद रही। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज आई हुई उन सभी महिलाओं को इन सभी लोगों ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कई राजनीतिक दलों ने सुझाव दिए। आपको बता दें कि समृद्धि की ओर एनजीओ लगातार कई सालों से महिलाओं की आवाज़ को पूरे भारत के कोने तक पहुंचा रही है और साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अस्तित्व एक शक्ति एवं समृद्धि की ओर एनजीओ अपना भरपूर योगदान समाज में समर्पित करती है। सनातन हमारी एक जीवन पद्धति है। जब मैं हिंदू समाज की या सनातन समाज की बात करता हूँ तो उसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब आते हैं। जो इस भारतवर्ष में रहने वाला है सब उसमें आते हैं। जब मैं हाँ और हमारे समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर माता की, बहन की, नारी की अलग एक स्थान है और वह अब से नहीं, जब से आप इतिहास का वर्णन पकड़ेंगे तब से आपको वो दिखेगा। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि माँ पार्वती के बारे में, माँ दुर्गा के बारे में, ये तो कुछ इतिहास है, कुछ हमारे मिथोलॉजी है। मैं झांसी की रानी की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी और लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारे बीच में रसा हुआ है, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। परंतु बीच बीच में कुछ समाज जब बड़ा होता है, समाज जब फैलता है, समाज कुछ दोष भी पकड़ता है और फिर बाद में समाज उसको ठीक भी करता है। अभी मुझसे पहले सुनीता बहन जी बता रही थी कि सती हमारे यहाँ होता था। अब सती प्रथा हमारे यहाँ नहीं है, परंतु हमारे यहाँ सती प्रथा थी। वो दोष था, उस दोष को हमारे समाज ने ठीक किया। अभी बहन जी बड़ा जिक्र कर रही थी इज्जत घर का। हमारे यहाँ बैठी हुई बहनों को शायद इज्जत घर नहीं समझ लगता होगा। हमारे घर पे, सबके घरों में हर बेडरूम के साथ एक शौचालय है। जरा ये रतनपुरी चौक आपके बगल में है, ये बगल में मतलब पूसा के चौक को रतनपुरी चौक कहते हैं। जरा कभी उन बहनों के पास जाना और पूछना 2013 से पहले वो कहाँ जाते थे जब उनको दिक्कत होती थी। सामने डीडीए का पार्क में जाते थे, सामने डीडीए के पार्क में जाते थे। और वो डीडीए वालों ने एक दिन दीवार खड़ी कर दी तो वो दीवार तोड़े, पुलिस मुकदमा बनाती थी। वहां पर जो लोग वहां पर हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। वो आए मेरे पास, बोले कि ये दिक्कत है। मैं कहा सबसे पहले 10 शौचालय, अभी प्रधानमंत्री जी की घोषणा होनी बाकी थी, परंतु 10 शौचालय हमने वहां तुरंत दिए। कौन से वाले दिए? जहां पर आपको पानी की जरूरत ना पड़े, बिना पानी के भी आप वो जो साइकिल में जो फोर्सेस के, आर्म फोर्सेस के वो शौचालय रहते हैं वो दे दिए। वहां पर वादा किया था 90 के लगभग, मुझे याद है, शौचालय मैंने पूरी विधानसभा में बांटे थे। प्रधानमंत्री जी ने तो लाल किले की परकीर से कह दिया, कहा कि हमको देश के अंदर हर घर में इज्जत घर बनाना है। और आज कोई घर ऐसा गांव में नहीं होगा जहां पर इज्जत घर नहीं होगा। घर इज्जत घर तो शौचालय नहीं होगा। ये तो पहले बहनें खुले में जाती थी, जंगल में जाती थी, दिक्कत होती थी। आज तेजस जो हवाई जहाज है
या रफाल जो हवाई जहाज है उनको बहनें चलाती हैं। बड़े से बड़ा जो यंत्र है वो बहनें उसकी चिंता करती हैं। और अब तो आईपीएल भी होने लगा बहनों का। जरा एक बार जोरदार ताड़ी होनी चाहिए जो बहनें आईपीएल खेलने जा रही हैं। गौरव का दिन है, खुशी का दिन है। जैसा ओम प्रकाश भाई ने बताया, और बताया क्या, मैं तो स्वयं साक्षी हूं इस बात का कि ये समृद्धि की ओर एनजीओ जिसकी चेयरपर्सन श्रीमती कुसुमलता जी है और आज की जो परियोजना की प्रभारी हमारे बीच में बैठी है मैडम पूनम कल्याण जी, हमारे भाई ओम प्रकाश बैरवा जी जो इस एनजीओ की धुरी है। ये एनजीओ नहीं है, ये हमारा परिवार है। ये कोई संस्था नहीं है, ये परिवार है। मैं हमेशा इसको अपना परिवार मानता आया हूँ। हमारे भाई, मैं इनके नाम से परिचित हूँ, विकास चौहान जी जो मंच का संचालन बिल्कुल एक मंजे हुए मंच वक्ता की तरह से कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारी बहन यहाँ की पूर्व निगम पार्षद श्रीमती सुनीता कौशिक जी भी विराजमान हैं। मैंने पूनम कल्याण जी का नाम लिया और भी समृद्धि की और एनजीओ की सारी स्वयं सेविकाएं, स्वयं सेवक और आई हुई ये नारी शक्ति, सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिवादन है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। एक बार भारत की नारी की भी जय बोल लेना। वैसे जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, भारत को हम माता कहते हैं, तो अपनी शक्ति को आप पहचान लो। भारत भी माता है, तो उसी तरह से आप लोग एक शक्ति का रूप है। झांसी की रानी, कल्पना चावला, संतोष यादव, बछेंद्री पाल, इंदिरा गांधी, कितने नाम गिनवाऊं। इतिहास साक्षी है कि इस देश को आजादी मिली, उसमें आप सबका, हमारे भारत की नारियों का, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, सबको पता है। और महिलाएं कितनी सशक्त हैं और कितनी जागरूक हो गई हैं तो आपको देख के पता ही चल रहा होगा। और समानता, समलैंगिकता और आर्थिक जो इनकी स्थिति है वो आगे की ओर ही जा रही है। जिस तरह से दुनिया की आधी आबादी कहा जाता है, तो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, पाने के लिए सब बहुत ही जागरूक हैं और सजग हैं। धन्यवाद। मैडम, इस मंच पे राजनीति लोग भी आए थे। हाँ जी, हाँ उन्होंने जी। कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेके भी जिक्र किया है। जी जी जी। तो आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसमें? नहीं, देखो, राजनीति में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हों, लेकिन महिलाओं का स्थान तो महिलाओं का ही है और उनके बारे में तो इनको सोचना ही पड़ेगा और सोचा भी है। और पिछले 7 साल से हम महिला विकास, महिला स्वास्थ्य और महिला कानूनी समस्याओं पे काम कर रहे हैं। इसका मैसेज हमेशा ही अच्छा जाता है, क्योंकि मैं पिछले 7-8 सालों से समृद्धि की और एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ और मेरा बहुत गहरा परिचय है। और प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये आयोजन होता है और विभिन्न क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को ये लोग सम्मान देते आए हैं। आपस में एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है, इंटरकनेक्शन होता है, एक दूसरे से कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तो समाज में काम करने में भी आसानी होती है और कहीं ना कहीं सुविधा भी होती है। कि अभी हमारे आदरणीय आरपी सिंह जी ने इतना अच्छा विचार और इतना अच्छा उपाय जो रखा कि प्रत्येक चौक पे, प्रत्येक जगह पर एक यूनिट तैयार कर महिला सुरक्षा के लिए खड़ी की जानी चाहिए। ये बहुत अच्छा उपाय था, क्योंकि महिला के साथ कोई भी घटना होती है तो वो पुलिस के पास डायरेक्ट उसकी शिकायत दर्ज कराने में हिचकिचाती है। अगर इस प्रकार से उनके उपाय पर अमल कर दिया गया तो बजाय महिला की शिकायत करने के वो यूनिट उस महिला के बिहाव पर शिकायत करेगी, जो कि कहीं ना कहीं बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बहुत फलदायी रहेगा और महिला को ही शिकायत करने के लिए आगे बढ़ने में जो असुविधा होती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे कार्य करता जा रहा है और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया और यहाँ पे सारी महिलाओं को इकट्ठा कर और उनको सम्मानित किया। यह बहुत अच्छा कार्य था हमारे समाज
के लिए, क्योंकि अगर उनको ही सम्मान नहीं दिया जाएगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और हम अपेक्षा करते हैं कि हम इसी कार्य में काम करते रहे और औरतों को सम्मान करते रहे। यहाँ से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी औरतों को सम्मानित किया गया है जो बहुत बहुत कार्य में कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं और वो अपना जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित करते हैं। तो मैं भी इस चीज़ से इंस्पायर होकर आगे भी ऐसा ही फ्यूचर में करने की कोशिश करूँगी। के साथ मैं ERD फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ, जो कि गरीब और असहाय और विकलांग लोगों को हम लोग फ्री में व्हीलचेयर, ट्राइसिकल और स्टैंड वगैरह हम लोग फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। सर क्या लगा आपको आज क्या समृद्धि की ओर NGO में आके आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया गया है? सर बहुत अच्छा लगा। हम अपनी विधानसभा से निकलकर इस राजेंद्र नगर में आए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हमें एक पहचान मिली जो कि हमारे अपने ही किए हुए कामों से हमें एक शक्ति प्रदान करने के लिए, एक प्रेरणा के स्वरूप में हमें मंच पर जो बुलाकर सम्मानित किया गया। जो कि हम अपने परिवार के लिए तो काम करते हैं, पूरे जीवन भर एक औरत अपने परिवार के लिए काम करती है, लेकिन उसके किए हुए काम का मूल्य सिर्फ खास मौक़ों पर ही मिलता है। लेकिन आज जो हमें ये मंच प्रदान किया गया और सब लोगों के सामने हमें एक पहचान मिली, उसके लिए हम स्मृति का बहुत बहुत और पूनम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज समृद्धि की ओर से जो हम लोगों को सम्मान हुआ है महिलाओं का, जो 8 तारीख का जो ये होती है महिला दिवस, वो सम्मान आज जैसे कुछ होली के जो समारोह था इस कारण नहीं मना पाए, तो आज मनाए हैं, उन्होंने सम्मान किया है। तो मैं उन सभी को, जितने सब जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर आज महिला दिवस की सभी को बधाई। आज ज़मीन से जुड़ी हुई महिलाओं को जो सम्मानित किया गया वो काफ़ी काबिल तारीफ है समृद्धि की ओर NGO की तरफ से और अस्तित्व एक शक्ति की ओर से। इसी तरह हम समुदाय की महिलाओं को सम्मान देंगे, एक नारी शक्ति को सम्मान देंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। मैं इस NGO से 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। ये NGO हर साल महिला दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करता है। इसके अंदर हम महिलाओं के सम्मान के लिए उनको शील्ड और सर्टिफिकेट दिया करते हैं। किन महिलाओं को आप चिन्हित करते हैं कि किनको सम्मानित किया जाएगा? जो अवॉर्डेड महिलाएं होती है, जो सोशल वर्कर होती हैं, जो समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करती है, आगे आकर समाज को आगे बढ़ाती हैं, जो फ्री में बच्चों को शिक्षाएँ देती हैं, स्कूल खोलते हैं, उन सभी को हम सम्मानित करते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं, जैसे आप यंग हैं और बच्चों को क्या क्या प्रेरणा इससे मिल सकती है? मतलब आगे बढ़ें, इससे सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करें, महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करें। जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित होगी, सम्मानित होगी, वो देश बहुत ज़्यादा आगे तरक्की पे बढ़ेगा।